समझ नहीं आ रही है, अम्मा क्यों तायाबू को मना कर रही हैं जब वो खुद कह रहे हैं कि वो तुम्हारी शादी का खर्चा उठाएंगे। फिर तो तुमने देख ही लिया था उस दिन, अम्मा ने सारी तैयारी कर तो ली है, तो फिर तायाबू का एहसान क्यों ले हम लोग भला? ये 3 भतीजे हैं उनकी, अगर हम पे खर्च कर देंगे तो क्या हो जाएगा। और देखो ना, तुम्हारी शादी और अच्छे तरीके से हो जाएगी। लेकिन नहीं, अम्मा को तो सब कुछ खुद ही करना है और फिर पैसे का रोना भी रोना है। तुम ना बिल्कुल भी नहीं समझती। अगर ताया अबू भी अपना पैसा मेरी शादी पे लगाएंगे और धूमधाम से शादी होगी तो मेरे ससुराल वालों को लगेगा बहुत पैसा है इनके पास। भाई कल को मुझे तंग करेंगे वो लोग। अच्छा है ना, रोब बैठाना होता है ससुराल वालों पे। और अगर वो कुछ ऐसी वैसी बात करेंगे ना तो सुना देना आगे से, चुप ना बैठी रहना। तुम बिल्कुल भी नहीं समझती हो। मुझे पता है अम्मा क्या कहना चाह रही है, मैं उनके दिल का हाल जानती हूँ। हाँ, सारे जमाने की अक्ल तुम्हारे और अम्मा में ही तो है। मैं तो पागल हूँ ना यहाँ। तुम्हें बता दिया किसी ने? ये तो हमने छुपाया हुआ था तुमसे। वेरी फनी। बिल्कुल हंसी नहीं आई मुझे, गुस्सा ना दिलाओ। और तुम्हें नहीं पता, इस सब के पीछे ना मेरा एक मकसद है, बहुत बड़ा मकसद। अच्छा, वो क्या? अच्छा सुनो, जो पैसे शादी से अम्मा के बच जाएंगे ना, वो मेरी पढ़ाई में तो इस्तेमाल होंगे। और वैसे भी मुझे तुम्हारी तरह ना किसी के घर का किचन नहीं संभालना, मुझे करनी है मुल्क कौम की खिदमत। हद करती हो तुम सोबिया, क्या सोच है तुम्हारी? तुम्हें आज पता चला है? शाइस्ता जी अम्मा आ रही हूँ, तो मैं तुम्हें बाद में सीधा करती हूँ। हाँ जाओ जाओ, किचन में जाओ, जाके प्रैक्टिस करो पराठे बनाने की। तुम्हारी माँ तो जैसे बड़ी खुश है ना इस आसिफ से, अरे उसके दिल में भी बड़े छाले डाल रखे हैं इस नाफरमान ने। तो बाबा मैं क्या करूं, मैं छोटा, मुझे दोनों तरफ से सुनना पड़ती है। तो बेटा ना सुनो, साइड में हो जाओ। या आसिफ के मामले में तुम्हारी माँ जाने मैं जानूं? ये आप क्या कह रहे हैं? मैं बीच में ना आऊं, ऐसा कैसे हो सकता है भला? मामा इस सारे मामले को लेकर कितना डिस्टर्ब हो जाएंगी ये आपको पता है, और फिर मेरा क्या हाल होगा ये आप जानते हैं। देख बेटा, सिंपल सी बात है, मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि तुम दोनों को बाहर भेजूं। अरे बाहर पढ़ाने में ठीक ठाक पैसा लगता है, मेरे पास नहीं है। खैर ऐसा कोई मुश्किल भी नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह आप वेल ऑफ हैं, और हम 2 ही तो बेटे हैं आपके। अच्छा तुम्हें क्या लगता है कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं उसके साथ? क्योंकि आप उसे पसंद नहीं करते। बस कर दे, बस कर दे। इतना घटिया इंसान समझा अपने बाप को? नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। एक्चुअली आप दोनों की बनती नहीं है तो। देखो बेटा, इधर इधर देखो, असल इशू ये नहीं है। असल इशू ये है कि उसके नंबर अच्छे आए और तुम्हारे नहीं। अरे उसे तो कहीं ना कहीं नौकरी मिल जाएगी और मैंने तुमसे नौकरी नहीं करवानी, अरे तुमसे कारोबार कराना है। क्यों नहीं समझ रहे? लेकिन इसके बावजूद तुम्हारी आला तालीम मेरा एक ख्वाब है। यहां रहोगे तो मैं देख नहीं पाऊंगा तुम्हारी ये हालत, और इस बुढ़ापे में मुझे तुम इस तरह खुआर करोगे। माँ बाप औलाद के लिए मेहनत कर सकते हैं, उनकी किस्मत नहीं बदल सकते। तू क्या समझता है मैंने उसके लिए कुछ नहीं किया? मैंने आसिफ के लिए जो किया है वो सगा बाप भी नहीं कर सकता। अरे उसका बाप भरी जवानी में मर गया, मैंने शफकत भरा हाथ उसके सर पे रखा। अरे क्या कुछ नहीं किया मैंने उसके लिए, और बदले में उसने क्या किया? खाना पीना, उठना बैठना, पढ़ाई, सब कुछ किया। इसके बावजूद उसकी नाफरमानियां देख रहे हो तुम? जब से मेरी जिंदगी में आया है दिन रात मेरे साथ बदतमीजियां कर रहा है। अगर आसिफ को उस वक्त मैं सहारा ना देता ना तो दर दर की ठोकरें खा रहा होता, भीख मांग रहा होता किसी सिग्नल पर। ये तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अगर आप आसिफ के सर पे हाथ ना रखते तो वो भूखा ही मरता। आप मुझे बाहर पढ़ाएंगे और आसिफ को यहां, ये आपका फैसला है? हाँ, ये मेरा आखिरी फैसला है। सुन रहा है तू? और तुझे किसी की वकालत करने की जरूरत नहीं है। तेरी इन बातों की वजह से मेरा दिल दुख रहा है। दुख तो मुझे भी बहुत होता है, बहुत गुस्सा आता है जब वो आपके साथ गुस्ताखी करता है, लेकिन क्या करूं भाई? उसके मुंह पे चपेट मार, ये कर। बाबा आपके मुंह से ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती। और तेरे मुंह से भी ऐसी बातें बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही। चुप करके यहां से चला जा और साइमा को बोल मेरी कॉफी लेकर आए। तबीयत खराब कर रहा है मेरी। लेकिन मामा। मैं मामा से बात कर लूंगा, आप जाइए प्लीज। तो बोलना मीठा ना डाले, जाओ क्या बोलो उसको। क्या क्या सियासतें हो रही हैं इस घर में, मुझे तो समझ नहीं आ रही। एक वो और एक ये। तो बीपी लो हो गया, उसको बोलना बीपी की दवाई भी भेजे मेरी।
मैंने आसिफ के लिए जो किया है वो सगा बाप भी नहीं कर सकता। अरे उसका बाप भरी जवानी में मर गया, मैंने शफकत भरा भार उसके सर पे रखा। अरे क्या कुछ नहीं किया मैंने उसके लिए, और बदले में उसने क्या किया? अगर आसिफ को उस वक्त मैं सहारा ना देता ना तो दर दर की ठोकरें खा रहा होता, भीख मांग रहा होता किसी सिग्नल पर। बात सुने प्लीज। अरे क्या बात है? बैठे आप, बैठे। ऐसी क्या खास बात है, बताओ तो। अरे एक काम करेगी आप। क्या कहूँ? ठीक है, आप अबू से प्लीज बात करें कि मुझे बस इतने पैसे दे दे कि मैं भी बाहर जा सकूँ। मैं वहाँ पे जाके नौकरी करूँगा, काम करूँगा और उनसे फिर 1 रुपया भी नहीं मांगूंगा। बस मुझे बाहर भेज दे। देखिए अम्मी, मैंने आप लोगों से कभी कुछ नहीं मांगा, कभी भी। बस प्लीज़ आप एक दफ़ा बात कर लें। देखिए अम्मी, मना मत कीजिएगा प्लीज़। देखिए मेरे लिए, मेरी खातिर। नहीं, आप हमेशा कहती थी ना कि मेरे इतने अच्छे नंबर आए हैं कि मैं दुनिया में जहाँ भी जाऊँ मुझे एडमिशन मिल जाएगी। हाँ वो बात तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो कितने अच्छे कॉलेज हैं, यहाँ एडमिशन ले लो। मैं तुम्हें कैसे भेजूँ? मैं तुम्हारे बगैर रह नहीं सकूँगी। अम्मी सब रह लेते हैं यार। अम्मी, औलाद की खातिर लोग कितनी कुर्बानियां देते हैं। प्लीज प्लीज मेरी जिंदगी का सवाल है, यहाँ पे एक दफा बात तो करके देखें। अच्छा तो मैं बात करती हूँ। Thank you so much. क्यों? ये तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अगर आप आसिफ के सर पे हाथ ना रखते तो वो भूखा ही मरता। आप मुझे बाहर पढ़ाएंगे और आसिफ को यहाँ, ये आपका फैसला है? हाँ, ये मेरा आखिरी फैसला है। ख्यालों में खोया तेरे रात दिन। क्या मसला है? देख के नहीं चल सकते? टकराई तुम हो या मैं? तुम। अगर अभी मैं गिर जाती तो? ऐसा हो सकता है मैं तुम्हें गिरने दूं? तुम ना। मैं ना क्या? क्या मैं? हटो पीछे। फूफो छत पर है। अरे मेरी बात सुनो, तुम्हारी फुप्पू छत पे रहती है? छोड़ो मुझे। इतने गुस्से में क्यों हो? हमारे घर में पैसों का इतना मसला है नहीं जितना डिस्कस होता है। मुझे फूफो से बात करनी। वो ऊपर है नहीं अभी। अच्छा ये बात करनी है अम्मा से? नहीं, सुबह से 10 बार फोन कर चुकी है। उन्होंने मुझसे कोई बात करनी है, पता नहीं क्या बात है, मैं देखती हूँ। अरे ऊपर नहीं है, तुम नीचे तो आओ। कहाँ है फिर? मैं बताता हूँ, पहले मेरी बात तो सुनो। तुम किसी काम के लिए मैं खुद ही ढूंढूंगी। अरे सोफिया, चलो हो गया था मुझसे। अच्छा हो गया था। हाँ आसिफ कैसा है? मैं ठीक, तू बता कैसा है? ऐसे तुम कैसे हो? हैं? फिट? क्या कर रहा है आजकल? कुछ नहीं यार, यही हो जैसा हूँ। लेकिन ये क्या, तूने क्रिकेट और मोहल्लेदार एक साथ छोड़ दिए? क्रिकेट बोर करने लगी यार मुझे, और तुम लोग भी नहीं मिलते। मैंने सुना था बड़े नंबर लिए तूने, उसके बाद तू नजर नहीं आया। मैं तो समझा कहीं बाहर मुल्क पढ़ने चला गया होगा तू। और बता तेरा बिजनेस कैसा चल रहा है? धंधा तो पिटा हुआ है जानी, और हम भी रगड़े में हैं। हम गलत करते हैं, ये ले तू भी कर। नहीं यार, ये नहीं होगा मुझसे, ये हटा यार। क्या मतलब? इतना बड़ा हो गया और अभी तक शुरू नहीं की तूने? नहीं यार। और लगा ले, फायदा है, कभी कभी लगा लिया कर, मजा आ जाएगा यार। आराम से जानी, आराम से। ये ले यार, ये आराम से लगा लगा।
हाँ, आगाज हो गया है, अंजाम की परवाह ना कर। शाम में मिलते हैं। राजा उसामा। ये दोनों की कसम से। चलो अब बताओ क्या बात है। मेरा ना दिल चाहता है कि मेरे पास बहुत सारे पैसे हों। मैं ऐसे आंखें बंद करूं और जादू से इतने सारे पैसे मेरे पास आ जाए। मैडम होश में आओ, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। होगा, एक दिन तुम देखना मेरे पास इतने ढेर सारे पैसे होंगे और ये बड़ा सा घर होगा और इस घर में हम सब रहेंगे। हाँ मगर अभी वो वक्त दूर है। लेकिन होगा तो सही ना। मैं इस घर से निकल के ना बहुत बड़े से घर में रहूंगी, तुम देखना। कोई स्मगलर वगैरह बनने का इरादा तो नहीं है? जी नहीं, डॉक्टर बनूंगी मैं। कोई भी तुम्हें मुफ्त में डॉक्टर नहीं बनाने वाला। लेकिन मैं तुम्हें मुफ्त में कंपाउंडर बना दूंगी। मैं इतना अच्छा पढ़ूंगी ना कि मेडिकल कॉलेज वाले खुद मुझे स्कॉलरशिप एडमिशन देंगे। हाँ स्कॉलरशिप तुम्हें दे देंगे, मगर तुम्हारे गुस्से से ना पनाह मांगेंगे मेरी तरह। एक दिन ना तुम मेरा यही गुस्सा याद करोगे। और गुस्सा मैं इस बात पे कर रही हूँ कि अभी शाइस्ता की शादी की तैयारियां शुरू नहीं हुई और अम्मा ने टेंशन लेना स्टार्ट कर दिया। मैंने तो कह दिया उनसे कि जो कुछ मेरे लिए जोड़ के रखा है ना वो भी उसी को दे दे। क्या मतलब? तुम्हें शादी नहीं करनी? मुझे सोचेंगे। हाँ मगर करनी तो है ना। शाइस्ता ना जिंदगी में एक ही बार दुल्हन बनेगी। क्या उसका इतना भी हक नहीं है कि पार्लर जाकर तैयार हो, अच्छा सा जोड़ा पहने? तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे उनकी शादी कल है, अभी वक्त है। इसी बात का तो गुस्सा है। इतने दिनों में भी कुछ नहीं बदलने वाला, यहाँ सब कुछ ऐसा ही रहेगा। कह तो तुम ठीक रही हो। कभी गलत कहा है मैंने? फूफो से कह देना कि मैं आई थी और वो खुद नहीं थी, बस बुला लेती अरे और मेरी होती बात है तो नहीं सुनो घर। तो। लड़की ना बस। अल्लाह बख्शे सोबिया की दादी जब तक जिंदा थी तो मैं दोस्तों की तरह हर बात में उनसे पूछ लेती थी, लेकिन अब वो नहीं है तो तुम ही बताओ कि मैं क्या करूं। बच्ची का मामला है। अच्छा मैं तुम्हें थोड़ी देर बाद फ़ोन करती हूँ। अल्लाह हाफिज। क्या है? अम्मा ये फूफो को समझा लें, मुझे हर वक्त बुलाती रहती हैं। 100 काम होते हैं मेरे। बड़े अफसोस की बात है वैसे, उस औरत ने तुम्हारे इतने लाड उठाए हैं और तुम उनके बारे में ऐसे बात कर रही हो। बहुत प्यार है मुझे अपने ददियाल से और खासतौर फूफो से, लेकिन अपनी पढ़ाई का वक्त तो मैं खुद को भी नहीं दे सकती। कैसी बातें कर रही हो? चुप कर जाओ, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ। वजह? वैसे तुम इसी घर में रहती हो ना, तुम्हें नहीं पता शाइस्ता का रिश्ता फाइनल हो रहा है, इतने सारे काम हैं और फिर शादी के दिन भी रखने हैं। तो इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है? हमने अपने घर की भोली गाय ही कुर्बान करनी है ना, जिस दिन चाहे कर दे। वैसे एक लगाऊंगी मैं तुम्हें। इंसानों वाली कोई बात करनी आती है तुम्हें? बड़े छोटे का तो लिहाज ही नहीं है तुम्हें जरा भी। अम्मा आजकल ना वैसे आपको कुछ ज्यादा ही गुस्सा आने लगा है मुझ पे। अगर ऐसा है ना तो अपनी लाडली बेटी का टाइटल मुझसे छीन के उस शाइस्ता को दे दें। ऐसा नहीं हो सकता। तो फिर बर्दाश्त करे ना मुझे मेरी अम्मा। अच्छा वैसे मुझे एक बात बताएं, ये भोली, मेरा मतलब मेरी बड़ी बहन के होने वाला शौहर करते क्या है? पेट्रोल पंप का मैनेजर है। अच्छा और तनख्वाह? 90,000। नशा वगैरह या कोई और इल्लत? मजहबी लोग हैं सर, कोई ऐब नहीं है, लेकिन आप ये सब। देखो यार, इस नौजवान से मेरी भतीजी का रिश्ता होना है। मेरा भाई नौजवानी में ही फौत हो गया था, ये समझो मेरी बेटी है। तो फिर आंखें बंद करके अल्लाह का नाम ले, अल्लाह पाक बेहतरीन कर देंगे। देखो यार, मेरे लिए इतना काफ़ी है कि लोग शरीफ और दीनदार हैं, बाकी रिस्क निकाह के बाद मेरा रब कुशादा कर ही देता है। जी सर। ठीक है मोइस, फिर किसी दिन लगाओ मेरी तरफ चक्कर। जी ज़रूर सर। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। या अल्लाह खैर करे, या अल्लाह खैर, या अल्लाह खैर। माशाल्लाह
मेरी बेटी तो है ही चांद का टुकड़ा। कितना प्यारा कलर है ना। मेरी बेटी बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। अच्छा लग रहा है ना तुम पे। अच्छा अभी भी वक्त है, मैं इन सबको बातों में लगाती हूँ, तो पिछले दरवाजे से भाग जाओ। हंस क्यों रही हो? अच्छा और भाग के क्या करोगे? अपना मास्टर्स करना, फिर एमफिल और फिर पीएचडी। दोनों बहनें डॉक्टर्स बन जाएंगी। ऐसी ऐसा शादी में क्या सोबिया क्या कह रही हो? अम्मी मजाक कर रही हूँ, सीरियस हूँ। चुप कर जाओ। कैसे हरकतें हो रही हैं? अस्सलाम वालेकुम। बेटा, आपको बताया था ना कि निकाह की सारी शराइत बातें आपके नोटिस में हैं। आपकी तरफ से मैं वकील हूं और रफीक भाई है। वसीम अहमद के निकाह में दिया जा रहा है, आपको कबूल है ना? जी। बिस्मिल्लाह बेटा, ये यहाँ पे साइन करना है। कर तो लो। मुबारक हो बेटा, बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह नेक नसीब करे। मुबारक हो। वसीम अहमद वल जमीलुद्दीन शाइस्ता अली बिनते नजीम अहमद बइव्ज 50,000 रुपए सिक्का राइजुल वक्त आपके निकाह में दिया जाता है। आपको कबूल है? जी कबूल। बिस्मिल्लाह। वो चीज़ें ले लेना वहाँ से। एक मिनट। हाँ जिगर, फिर परेशान है? परेशान नहीं होता मैं, गुस्सा आता है। किस पे गुस्सा है? तुझे बताऊंगा तो मार देगा उसे? मारूंगा तो नहीं, लेकिन तेरा गुस्सा भगाने का इलाज है मेरे पास। अगर मैं अपने गुस्से को भगाना ही ना चाहूँ तो? हाँ हाँ, बचपन के यार हैं, पुराने मोहल्लेदार हैं, हमसे तो ऐसे ना बोल। तो फिर बता क्या करूं? ये ले, सुट्टा लगा और चिल कर। अल्लाह तुम्हें खुश रखे बेटा। बेटा, जिंदगी का ये नया सफर तुम्हें मुबारक हो। बेटा, हमारी बेटी का ध्यान रखना। ये मत समझना कि इसका बाप नहीं, मैंने इसे अपनी बेटियों की तरह पाला है और मैं उम्मीद करता हूं कि तुम इसे जिंदगी में कोई तकलीफ नहीं आने दोगे। आप बेफिक्र रहो, खुश रहो। आओ बेटा।
आराम से, जल्दी किस बात की है? हाँ ठीक है। यार ये इसका धुआं अंदर खींचता हूँ तो चक्कर आते हैं, ये क्यों? शुरू में होता है इस तरह, नया नया पीने लगा है ना तू, पर आराम से दुआ खींच, ठीक हो जाएगा। ठीक है। मज़ा ले मज़ा, इस पे गुस्सा ना उतार, मज़ा ले। मेरे गले में लग रहा है। अरे भाई साहब, क्या हुआ, क्यों परेशान है? छोटा भाई नजीब याद आ गया। आज वो होता तो कितना खुश होता। उसकी बेटी खैर से अपने घर वाली हो गई है। उस समय आपसे बहुत शर्मिंदा हूँ। मुनीरा आ नहीं सकी, उसकी बहन का मसला तो आपको पता ही है। कोई बात नहीं, मैं जानती हूँ भाभी अपनी बहन की वजह से बहुत परेशान है और मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा कि वो नहीं आ सकी। आप परेशान ना हो। अम्मी, मैं आपसे बहुत नाराज हूँ। अरे क्या हो गया बिट्टू? इस खुशी के मौके पे अम्मा से क्यों नाराज हो? तारबू, अम्मा ने मुझसे वादा किया था कि शाइस्ता की शादी हम बड़ी धूमधाम से करेंगे, और क्या क्या सिर्फ चंद करीबी रिश्तेदार और मेरी एक दोस्त। ये क्या है अम्मी? भाई आप ही इसे जवाब दें कि हमने शाइस्ता की शादी पर क्यों खर्चा नहीं किया। बिट्टू मैं समझा। क्या हो गया तुम्हें? अरे ना देखो, फजूल खर्ची तो हमारे दीन में भी नहीं। हम इतने सारे कपड़े बनाते, एक बार पहनती फिर जाया हो जाते। इसी तरह बहुत से लोगों को बुलाते, तुम्हारी सहेलियों को बुलाते, फजूल खर्ची में आता है सब कुछ। वैसे भी तुम्हें बताया ना कि फजूल खर्चियों से अल्लाह ताला नाराज होता है। जो खर्चा हमने शादी पे करना था वही हमने अपनी बच्ची के अकाउंट में डाल दिया। तुम बताओ, कुछ गलत किया? बोलो, क्या बुरा किया? समझ आई? ठीक किया ना हमने। तलाश दो मेरा बच्चा। ऐसे नहीं करते बेटा, मैं समझाता हूँ। इधर मेरे बेटा। अगर जहां तक सहेलियों की बात है तो मैं उसके लिए तुम्हें सुबह हुई नहीं और खर्चे शुरू, यहाँ पे खाने के लाले पड़े और तुम्हें स्कूल बदलवाने के चोंचले। लेकिन नजीब, बच्चों की पढ़ाई भी तो जरूरी है ना। देखो, ज्यादा बोलोगी ना तो तुम्हारी सोबिया को स्कूल से निकाल के घर में बिठा लूंगा। बड़े होके वैसे भी चूल्हा चौकी करनी है, इतने खर्चे करने की जरूरत, और वैसे भी शाइस्ता भी इसी स्कूल में पढ़ी है, इससे क्या मसला है? कंप्यूटर साइंसेस, इकोनॉमिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है ये बाबा, और आप मुझे बिजनेस पढ़ाना चाहते हैं, क्यों? क्योंकि आगे चल के तुमने मेरा कारोबार संभालना है। वो क्या कहते हो तुम लोग, बिजनेस टाइकून बनना है तुम्हें। आपके कहने पर मैंने इंजीनियरिंग पढ़ी, मेरा इंटरेस्ट नहीं था, मेरे नंबर्स भी अच्छे नहीं है, और अब आप चाहते हैं कि मैं बिजनेस पर बीबीए करूं। क्या हो गया आपको बाबा? इसलिए कि मैं आसिफ को नीचा दिखाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूं कि तुम हर फील्ड में उससे ज्यादा कामयाब रहो। आप दोनों की ये लड़ाई अब जंग बन चुकी है, और इसकी वजह से ना मेरा दिल भी आसिफ की तरफ से पूरा हो जाता है। होना भी चाहिए। अरे जब से वो मेरी जिंदगी में है, उसने मेरे नाक में दम करके रखा हुआ है। न दिन में चैन, न रात में सुकून। ऊपर से तुम्हारी माँ। मामा को कुछ ना कहिएगा। कुछ नहीं कह रहा, कुछ नहीं कह रहा। तुम्हारी माँ एक अच्छी औरत है, लेकिन ये आसिफ शख्स दरिंदा है, वैशी है। अरे मैं तो आसिफ की शक्ल ना देखूं। देखनी तो पड़ेगी, मेरे काम भी करना पड़ेगा। मेरे इतने शानदार रिजल्ट पर आप भंगड़ा तो डाल ही चुके, अपनी जेब भी जरा हल्की करें। ये क्या अंदाज है इस बदतमीजी से गुफ्तगू कर रहे हैं? बदतमीजी की है मैंने? बात तुमने जो भी मेरे हाथ लगाया। बात कर रहा हूं मैं ठीक से आपसे। एक सेकंड, आप दोनों अपने मामला तय करें, लेकिन प्लीज गुफ्तगू को जरा मुख्तसर रखें, वरना आप दोनों फिर से कहीं और निकल जाएंगे। मैं फोन लेकर आता हूं। नहीं, तुम फोन मुझसे ले लो। मुझे यूनिवर्सिटी में एडमिशन करना है, किसी अच्छी तो रोका किसने? मुल्क में एक से बढ़कर एक यूनिवर्सिटी है, जाओ एडमिशन लो। लंदन की यूनिवर्सिटी में दाखिला चाहिए मुझे। पैसे हैं? काफी कमा रखे हैं आप, हाथ लेकर जाएंगे क्या? क्या बोला तुमने?
मरने की बात की ना? ये तो तुमने सुना अभी? ये मुझे क्या बोल रहा है? मुझे बदुआएं दे रहा है मरने की। ये आप क्या बोल रहे? कहाँ की बात आप कहाँ से जोड़ लेते? ऐसे तो मैंने बोला ही नहीं, मैंने पैसों की बात की आपसे। 1 मिनट, मुझे तो ये समझ नहीं आता कि आप दोनों का आखिर क्लैश क्या है? पर्सनैलिटी क्लैश है। और तुम जो बात कर रही है अपनी माँ से कहो। फिलहाल तो मुझे आप जवाब दें, उनसे तो मैं बात कर ही लूंगा। हाँ, रही बात मामा की, तो उनका वोट तो आप दोनों के साथ है, लेकिन जीतूंगा तो मैं। ये देख, आंख मार के गया बाप को। तो कहता हूं ना, ये इंतहाई बदतमीज बदलियास लड़का है ये। पता नहीं किस पागल ने इसे इतने नंबर दे दिए। उसने पढ़ाई की है बाबा, जो तुमने नहीं की। तुमने नाक कटवा के रख दी मेरी आसिफ के सामने। कुछ नहीं करता हूं, करना पड़ेगा मुझे। क्या क्या दिन देखने पड़ रहे हैं मुझे। अम्मी, अम्मी, ये देख। क्या हो गया? सामने तो खड़ी हूँ, क्यों चीख रही हो? ये क्या है? घर का फर्नीचर बदल दे, पुराना हो गया है। पर्दे, बर्तन और ये माँ सब पुराना हो गया है। ये भी बदल दूं क्या? इधर आए, बात सुने। जब से आपकी वो भोली बेटी घर से गई है, आपको ज्यादा ही फ्रस्ट्रेटेड नहीं रहने लगी? वैसे शाइस्ता ने ना मेरा बहुत साथ दिया। अगर मैं तुम पे रहती ना, तो न जाने इस घर का क्या होता। हाँ, अब उसकी कंजूसी को शादी और सादतमंदी का नाम दे देंगी आप, है ना? शर्म नाम की कोई चीज है तुम में? है तो सही, लेकिन आपके तानों से ना मेरे इरादे नहीं बदलने वाले। उसको तो आपने बीए करवा के डोली चढ़ा दिया, कि मेरे साथ आप ये नहीं कर सकती, मैं पहले बता दूं। तो क्या करोगी तुम? एडमिशन होने दें, फिर बता दूंगी। अप्लाई कहाँ किया है ये तो बता दो, या ये भी राज है? जल्द उठेगा हर राज से पर्दा, इंतजार फरमाइए। लेकिन पैसे? फिर वही रोना जिसका कोई फायदा ही नहीं है। आप अच्छा क्यों नहीं सोचती हैं? अच्छा सोचेंगी तो अच्छा होगा। या अल्लाह, तू इसे वो सब कुछ देना जो ये चाहती है, और थोड़ी सी अक्ल भी दे देना। कैसा है? ये क्या, तू सिगरेट पी रहा है? ऐसा ही कुछ। पागल हो गए हो? तू तो सिगरेट से नफरत करता था, ये सब कब शुरू किया तुमने? बस 1-2 दिन से। 1-2 दिन बस? आज के बाद तू इसको हाथ भी नहीं लगाएगा? अच्छा ठीक है, तू ये छोड़, तू बता। तू आधे घंटे तक आने वाला था, अब क्या कर रहा है? अच्छा किया कि पहले आ गया हूँ, और तू सिगरेट पीते हुए पकड़ा गया है। और तू किन लोगों में उठ बैठ रहा है? जहर पी रहा हूँ। क्या पकड़ा गया? काम की बात करना। अच्छा, तू उल्टे सीधे लोगों के साथ कंपनी करे और मुझे टेंशन भी ना हो। किसी गलत सलत लोगों में नहीं बैठ रहा, तू बताना है तुझे नहीं। वैसे भी तू तो टिकाने लग गया ना, तेरे तो एडमिशन भी हो गया, तुझे किस बात की फिक्र है? बड़े अफसोस की बात है। भाभी सब खैरियत है ना? जी भाई, आपको यूं अचानक मैंने बुला लिया, माजरत। लेकिन मैं भी क्या करूं, आपके सिवा मैं किसी और से बात भी तो नहीं कर सकती। क्यों शर्मिंदा करती हूँ? आप मेरी भाभी हैं, हुक्म क्या करें? मैं सोबिया की शादी करना चाह रही हूँ। अच्छा, वो तो अभी पढ़ना चाह रही थी, फिर अचानक ये फैसला? बिन बाप की बच्चियां हैं मेरी। आप तो जानते हैं कि शाइस्ता की शादी के बाद मेरे सर से खासा बोझ उतर गया है, और अब मैं चाह रही थी कि सोबिया की भी मैं। देखिए भाभी, हर बच्चा अपनी तबीयत का आता है। यहाँ तक शाइस्ता की बात है तो वो बहुत सादा और घरेलू लड़की थी, और हमारी सोबिया वो जिंदगी को एक मिशन बनाकर चल रही है। जी जी बिल्कुल, इसीलिए तो आपसे पूछ रही हूँ कि क्या करूँ मैं। अच्छा, शादी के सिलसिले में आपने सोबिया से बात की? नहीं, कहाँ। सोबिया मेरी बहुत लाडली है, और आप तो जानते हैं कि ऐसे बच्चे कहाँ सुनते हैं। इसलिए मैं चाह रही थी कि आप उसको समझाने में मेरी मदद करें। वो तो सब हो जाएगा भाभी, लेकिन
मुझे लगता है अभी थोड़ा वक्त देना चाहिए हमें सोबिया को। अगर वो राजी हो जाती है तो हम सब मिलकर बैठ जाएंगे। अब मेडिकल में उसका दाखिला हो जाएगा ये बात कंफर्म तो नहीं है, और अगर सोबिया डॉक्टर नहीं बन पाती तो उसकी शादी ही करना होगी ना हमें। जानती है भाभी, मैं अल्लाह से हमेशा दुआ करता था कि वो मुझे बेटी से नवाजे, और अल्लाह ने मेरी दुआ सुन ली। मुझे एक नहीं 2 बेटियां था की। ये दोनों भतीजियां मेरी बेटियों की तरह, आप फिक्र ना किया करें। लेकिन फिर भी मैंने कहा ना भाभी, जब तक मैं जिंदा हूँ परेशानियां आपके घर की दहलीज तक नहीं आ सकती, अल्लाह ने चाहा तो। हाँ, ये अलग बात है मैं ना रहूं तो। नहीं, अल्लाह आपको लंबी उम्र दे भाई, ऐसे ना तो करो। फिर आप भी ऐसा ना करें। अल्लाह हमारे बच्चियों के नसीब अच्छा करे, आप फिक्र मत किया करें। आमीन। चाय तो ले। हाँ, ऐसा ना बोला कर यार, तू मेरा जिगरी दोस्त है, इतने दिन साथ में गुजारे हैं। पर तेरा क्या ख्याल है, मेरा एडमिशन हो गया तो तुझे अकेला छोड़ दूँ? सब छोड़ देते, मैं भी छोड़ दूँगा। क्यों छोड़ देते हैं? अच्छा, मैं रात भर तेरे बारे में सोचता रहा हूँ, तुम अपने फादर से क्यों नहीं बात करते? उन्हें बताओ कि तुम बाहर जाकर पढ़ना चाहते हो, वो तुम्हारा किसी अच्छी सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवा दें। और वैसे भी रात को मैं मुख्तलिफ वेबसाइट्स देख रहा था कि जिसमें काबिल लड़कों को बाहर पढ़ने के लिए भेजते हैं और साथ में उनकी जॉब का अरेंजमेंट भी हो जाता है। तो तुम वहाँ अप्लाई करो ना। सब कुछ जानते हुए भी तू ऐसी बातें कर रहा है। इस मामले में तुम्हें अपनी हद से गुजर जाना चाहिए और अपनी अम्मी से बात करनी चाहिए। यार, हो सकता है काम बन जाए, वरना सारी जिंदगी इसी तरह गुजार दोगे। कहो अपनी अम्मी से कि बाहर जाने के लिए सिर्फ पैसे अरेंज कर दे और बाकी सब तुम खुद देख लेना। छोड़, चाय ले आए भाईजान, चेज भी दे दे। आसिफ, तू मेरी बातों को सीरियस नहीं ले रहा। तू चाय पीते बात करते। तू बैठ, चाय पीते बात। उधर बैठ। चला, या कुर्सियां लगा दे, हम यहाँ पे बैठ रहे हैं। चाय दे दे प्लीज। ये आप कैसी बातें कर रही हैं? जैसी बातें माएँ करती हैं वैसी। तो फिर पहले मेरे करियर की फिक्र करो। जो बचपन से ख्वाब देखा है उसकी। आपकी थोड़ी सी घबराहट की नजर हो जाएगा। अरे बेटा, मेरा ये मतलब नहीं था, मैं तो सिर्फ पूछ रही हूँ, अगर तुम्हारी मर्जी हो तो। सोचिएगा भी नहीं। और शाइस्ता की जुदाई से दिल नहीं भरा आपका, जो मेरी भी शादी कर देंगी? और अकेले इस घर में करेंगे क्या आप? अरे बेटा, माँ बाप तो होते ही अकेले रह जाने के लिए है। तुम तो मेरी जान हो ना, मेरी जिंदगी में ही तुम्हारा घर बस है, तो मैं सुकून से मर सकूंगी। वाह, इसे बहुत ही कोई पुरानी फिल्म का डायलॉग मारा है आपने। कोई नई बात है तो बताएं, वरना मैं जा दूँ। तुम्हारे ताया अबू आए थे और वो भी कह रहे थे कि अगर तुम आगे पढ़ना चाहती हो ना तो उन्हें भी बहुत खुशी होगी और वो हमारा साथ देंगे। उनसे तो मुझे यही उम्मीद थी। बस आप दुआ करें कि मेरा मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो जाए। आमीन, इंशाल्लाह जरूर हो जाएगा। और मेरी तो अल्लाह पाक से दुआ है कि वो तुम्हें इतनी खुशियाँ दे कि तुम समेटते समेटते थक जाओ। थक जाऊंगी तो बाकी नेमतों का क्या करूंगी? बांट देना। हाँ, ये ठीक है। मेरी शहजादी जी, जिसे आप घर से निकालना चाह रही हैं ना? अच्छा बस ना, जब तक तुम नहीं कहोगी नहीं निकालोगी। पक्का? खुश? जी अम्मी। आ जाओ महारानी, तुमसे जरूरी काम है। बताएं। ये बताओ, तुमने अपनी पढ़ाई के बारे में मजीद भाई से कोई बात की थी? जी हुई थी, पूछ रहे थे रिजल्ट वगैरह का। और यही कि आगे का क्या इरादा है, बस, और तो कुछ नहीं। तुमने पैसों के बारे में भी बात की थी ना उनसे? नहीं तो। आज वो आए थे, तुम्हारी पढ़ाई का सारा खर्चा उठाने का कह रहे थे और कुछ पैसे भी देकर गए हैं। वाकई? और वो ये भी कह रहे थे कि तुम अपनी आगे की पढ़ाई जारी रखो, अगर मेडिकल में दाखिला हो गया ना तो वो आगे का भी सारा खर्चा उठाएंगे। मम्मी, आपको पता है आज ही डेट अनाउंस हुई थी फॉर्म सबमिट करवाने की। मुझे डर लग रहा था कि पता नहीं आगे क्या होगा, लेकिन अम्मी आप दुआ करें मेरा मेरिट पे एडमिशन हो।
आपको पता है बड़े प्राइड की बात होती है जब मेरिट पे एडमिशन होता है मेडिकल में, फिर सेल्फ फाइनेंस भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अल्लाह बड़ा कारसाज है। मैं तो ये सोच रही थी कि मैं आपको कैसे बताऊंगी। अच्छा जी, तो इसीलिए तुमने शाइस्ता की पीठ पीछे इतनी बुराई कर डाली। सॉरी ना अम्मी। तुम्हारा तो मसला हल हो गया ना। सोबिया, मैं तुम्हें कह रही हूँ अपनी आदतें बदलो। अच्छा ना, माफ कर दें, मैं ना ताहिर को जाके बताती हूँ। अच्छा रुको, खाना तो खा कर जाओ। आकर खाऊंगी। या अल्लाह, हर वक्त जल्दी। मजाल है कि कभी सुकून से बैठ जाए।